Good morning, dear students. Today we have start the solid state. आप लोग जानते हो, आप लोग को ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का जो नोट्स दिया गया है उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हम आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे. नाउ स्टार्ट. यूनिट सेल. व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉलिड बाय द repetition of the species created solid is called unit cell. ओके. अब देखो बेटा, यूनिट सेल जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी लैटिस का उसे आप यूनिट सेल कहते हैं. और वही क्या करता है? क्रिएट करता है. वो क्या होगा? रिपीट होगा और वो क्रिएट करेगा क्या? एक लैटिस. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल? बेटा, यूनिट सेल जो आप पढ़ रहे हो इस यूनिट सेल के कितने टाइप होंगे? फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. अब आप जरा समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. आपको ये दिख रहा होगा एक क्यूब है. क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. 8 आपके कॉर्नर्स हो गए और ईच कॉर्नर पे आपने लगा रखा है एक कोई भी कंस्टिट्यूएंट है. इट मे बी, ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, एंड इट मे बी मॉलिक्यूल. ओके, इट मे बी मॉलिक्यूल. इन केस ऑफ सिंपल cubic unit cell, atoms or ions are placed at each corner of the unit cell. This is the most important condition for simple cubic unit cell. क्या कहा भाई? इसमें जो atoms or molecules or ions are placed at each corner of the unit cell. Okay, and both atoms are in contact with each other at the edge of the unit cell. ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है. ये दोनों एक दूसरे के टच में होंगे. सपोज दैट ये आपका एज है. ओके, इस एज पे एक एटम आपने ऐसे लगा रखा है, एक एटम ऐसे लगा रहा है. अब देखो भाई, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे. ओके. अब आप देखो यहाँ भी दिख रहा है ये चीज़, ये एक दूसरे को कंप्लीटली टच कर रहे हैं. ओके. अब आप सभी जानते हो कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, उनको भी काउंट करना पड़ेगा हमें. तो उनको काउंट करने के लिए क्या करते हैं कि आप देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है. ये किसी भी यूनिट का जो क्यूब का जो यूनिट ये लेंथ होगी, ये आप सपोज करो ए होगी. अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ. अभी आप देखो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है. तो भाई ये केयर करना कि इस यूनिट सेल के सटे एक यूनिट सेल और होगी. ओके. उस यूनिट सेल में भी तो एटम्स आयंस होंगे. तो आप केयर करो, एक जो एटम है ये एक ही में नहीं पार्टिसिपेट करेगा. वन यूनिट मीन्स वन एटम पार्टिसिपेटिंग इन 8 यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1/8. क्यों भाई? वन एटम कंट्रीब्यूटेड इन 8 यूनिट सेल, दैट्स वाई एटम डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 1/8 इज द participation. 1/8 is the participation of atom in each unit cell. Now टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे आएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ एटम आएंगे 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1. दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल. ओके. नाउ second type is the face centered cubic unit cell. face centered simple cubic unit cell क्या कहता है इसमें? in case of face centered cubic unit cell,
face centered cubic unit cell atoms and ions or molecules are present at each corner. Be careful. Present at each corner as well as at the each plane of unit cell. सभी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, आपके नोट्स में भी है। ये कॉर्नर वाला आइटम हुआ, ये कॉर्नर वाला आइटम हुआ, और बीच में एक आइटम और आ गया। टोटल नंबर फेस कैसे हैं भाई, देख लो। देखो, एक फ्रंट का फेस दिखा, एक इसके बैक का फेस दिखा, 2, एक आप राइट से देखे, 3, लेफ्ट पे आए, 4, और एक भाई अपवर्ड, और 6 इज डाउनवर्ड। टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6। ओके। और जो आपका एटम, जो आपका आयन और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द फेस डायगोनल पे रहेगा। देखो, ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। इस फेस के सेंटर पे रहेगा, और ये कॉर्नर के एटम हो गए, ये कॉर्नर के एटम हो। ओके। नाउ नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। 1/8 कहाँ से आ रहा है भाई, 1/8 इज द कॉर्नर एटम पार्टिसिपेशन एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8। ओके। एंड फ्रॉम फेस, ओके, आपका जो एटम होगा उसके हर फेस का उसका कनेक्शन, उसका जुड़ा होगा जो सेकेंड यूनिट सेल से। मतलब 1 एटम विच आर प्लेस्ड एट द फेस, इट पार्टिसिपेटिंग इन 2 यूनिट सेल्स। दैट्स वाई आपको कंट्रीब्यूट कितना करेगा पर यूनिट को, 1/2 हाफ करेगा। और टोटल नंबर ऑफ फेस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ये, और ये 1/8 इंटू 8, टोटल कितने आ गए भाई, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। रिटन इन योर नोट, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके। आपने जो डाउट होंगे वो हमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक। ग्रुप में नहीं करेंगे, जिससे कि मुझे मालूम चल जाए कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए क्या आपके डाउट्स हैं। ओके। नाउ body centered cubic unit cell. Third type is body centered cubic unit cell. Now what is the definition of body centered cubic unit cell? Written in your notes. In case of BCC means body centered cubic. In case of BCC, atoms or ions or molecules are present at each corner as well as, second condition, be careful, at the center of the body. Atom, ion or molecule should be present at each corners as well as at the center of body. Atoms are in contact with other atom at the body diagonal. You know, बॉडी डायगोनल, जिस रूम में आप बैठे होंगे या जिस कॉलेज क्लासरूम में आप पढ़ते होंगे, उस रूम में या कॉलेज क्लास में आप ध्यान दोगे तो किसी भी अपोजिट 2 मीन्स को पॉइंट्स को मिलाओ तो एक डायगोनल क्रिएट होता है। जैसे आप देखो, इस फिगर में दिख रहा है, एक ये पॉइंट है, ठीक, इसके अपोजिट सेकंड प्लेन का ये पॉइंट है। इनको आपने क्या करा है, इनको आपस में आपने टच कर दिया, मिला दिया। देखो, ये आपने मिला दिया। इसके सेंटर पे जो ये एटम आएगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये अकेला होगा। किसी भी रूम का सेंटर एक ही होता है, अगर वो आपका एटम उसी पे प्रेजेंट होगा, दैट्स वाई दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वंस अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन? In case of BCC, atoms or ions are present at each corner as well as at the center of body. Okay, atoms are in contact with each other at the
बॉडी डायगोनल। नाउ अब हमें करना है, नाउ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन BCC। BCC क्लियर। अब आप देखो भाई, आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन BCC। अभी तो बहुत क्लियर हो गया सभी बच्चों को। 1/8 कहाँ से आता है भाई? हर कार्नर से आता है। कितने कार्नर होते हैं भाई? 8। Now only one is the center of unit. That's why one atom present at the center. Now total number of atom 1/8 into 8 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. इधर रिटर्न है 1 plus 1 is equal to 2. ये भाई आ गया आपका। This is the number of atom which are used to create BCC. How many type of the unit cell in solid state? Now, once again, we have to recall all the unit cells. Okay. Visual. अभी देखो, first simple cubic unit cell. What is the definition of simple cubic unit cell? In case of simple cubic unit cell, atoms or ions or molecules are placed at each corner of the unit cell and the atoms are in contact with each other at the edge of the unit cell. ये दिख रहा होगा, ये दोनों एक एज पे क्या कर रखे हैं? आपस में जुड़ रखे हैं। ओके, सॉरी। नंबर ऑफ एटम्स in simple cubic unit cell is equal to, number of atom in simple cubic unit cell is equal to 1/8 into 8 is equal to 1. Okay. Second example, second type, face centered cubic unit cell is FCC. In case of face centered cubic unit cell, atoms and ions or molecules are present at each corner as well as at the center of each plane. Okay, each plane. ठीक। Okay, atoms in contact with each other with another atoms at the, कहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगे? At the face diagonal. Okay, look, represented here. This is the face diagonal and this is the face and this is the face based atom and that is the corner atom and this is the face atom, and each are in contact with each other at the face diagonal. Okay, now number of atom in FCC is equal to 1/8. 1/8 is the participation of atom from corner and number of corner is 8, that's why multiply by 8 plus 1/2 from face. Contribution of each atom, ions or molecules from face is 1/2 and multiply by 6 because each cubic system having 6 faces, that's why multiply by 6, and 1 and 3 total is 4. Now third is BCC. Body centered cubic unit cell. In case of BCC, atoms or ions or molecules are present at each corner as well as at the center of the body. कोई एक ही प्लेस होता है। Okay. Atoms are in contact with each other at the body diagonal. वो बॉडी डायगोनल के पे क्या होंगे? एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। ओके, टच करेंगे। नाउ ये आपके इसमें दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द डायगोनल. दिस इज द center placed atom
and corner placed atom, each are in contact with each other at the body diagonal. Now number of atoms in BCC, number of atoms in BCC is what? 1 by 8, because 1 by 8 is the contribution of atom from corner side. Okay, number of corners is 8 multiplied by 8, and 1, because only one atom can be placed at the center. That's why in each unit cell only one atom is placed at the center and number is 1. Total number of atom is 1 plus 1 is equal to 2. ओके, हमने आज जाना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द यूनिट सेल्स एंड व्हाट इज द यूनिट सेल. दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द सॉलिड स्टेट. ओके, नेक्स्ट डे हम लोग आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. आप सभी बच्चे लोग इसको आप नोट कर लें, आपको PDF फाइल गिवन है. ओके, थैंक यू.